ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बाबा कहते हैं, ईश्वर उपासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन निर्माण में किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए आत्मा के स्वरूप और उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य अपने आप को शरीर तथा इंद्रियों से पृथक देखता है और आत्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करता है, तो उसकी बुद्धि में एक नए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। वह समझता है कि यह इंद्रियां, यह शरीर आत्मोत्थान के महत्वपूर्ण साधन मात्र हैं, अतः इनका सदुपयोग भी करना चाहिए, पर इनके विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा जब तक पक नहीं जाती, तब तक मनुष्य को विचार विभ्रम होता रहता है। पर जैसे ही इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि बनी कि यह शरीर तो कोई नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, वहीं मृत्यु का भय छूट जाता है। भय और प्रलोभनों से मुक्त होना अथवा आत्मा के स्ववश होना ही जीवन मुक्ति है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान संग्रहित है, उससे मालूम पड़ता है कि ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया है। मनुष्य के साथ उस परमात्मा का क्या संबंध है, इसे भी स्थान स्थान पर प्रकट किया गया है। परंपरा, प्रतिपादन पद्धति तथा ज्ञातव्य आदि के भेद से इन वर्णों में अनेक रूपता तो है, पर उसमें विरोधाभास नहीं है। कुछ अंश तो एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ में केवल साधना पद्धति की भिन्नता है। तथापि ब्रह्म विद्या के इन अनेक रूपों के अंत स्थल में स्वरूपगत एकता बनी हुई है। ब्रह्म की शक्ति और उसके जीवन को भव्य बनाने के संबंध में उनमें कहीं भी मतभेद नहीं है। परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है, यह बात सब स्वीकार करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषियों की सैद्धांतिक मान्यता है कि यह परमेश्वर उपासनीय है, क्योंकि उसके चिंतन में मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने की सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल पैदा करता है। सारे विश्व में उसका महत्व आच्छादित है, पर उसे पाते वही हैं जो उसके प्रशासन में रहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व इस मंत्र में निचोड़ कर रख दिया गया है। यह सच बात है कि जब तक लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा नहीं पैदा होती कि इस विश्व का अंतिम निर्णायक कोई परमेश्वर है, तब तक वे केवल सांस्कारिक कर्मों में, लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि में ही लगे रहते हैं। ईश्वर की बात और उसके अस्तित्व पर विश्वास होते ही भौतिक दृष्टिकोण का एकाएक विराम होता है। उसकी मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लगती हैं। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही उसे इंद्रियों और उसके विषयों की निस्सारता समझ में आने लगती है। जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य ही गंवाया करते हैं, वह उन्हें रोककर आत्मशोधन की साधना में लगाता है। फलस्वरूप उसकी आत्मिक प्रगति होती है और वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझने लगता है। आत्मा की मान्यता जितनी ही दृढ़ होती जाती है, मनुष्य का भय उतना ही दूर होता जाता है। इससे उसके हृदय में बल का संचार होता है, किंतु इस समय मन की अधोगामी प्रवृत्तियां भी चुप नहीं रहती। संसार की दूषित तत्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस संघर्ष काल में जो जागृत पहरेदार की तरह सदैव सावधान रहते हैं और ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा उसे ही प्राप्त होती है, उसी का जीवन भव्य बनता है। मित्रों, एक सवाल उठता है कि ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं?
हमारे लिए समझने के लिए यह सबसे कठिन बात नहीं है। आमतौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन करता है और अपना अच्छा बुरा जैसा भी कुछ मन है उसकी बातों को ही ईश्वर की आज्ञाएं मानकर पूरा करता है। किंतु जब कभी मन कोई बुरा कर्म करता है तो उससे अंतःकरण में दुख प्रकट होता है। परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी यही है कि जिन कार्यों में आत्महीनता, असंतोष और अशांति उत्पन्न होती हो उन्हें ना करना, और जिनसे दिव्य तत्वों की वृद्धि होती हो, आत्म सुख, संतोष और शांति मिलती हो, उनका विकास करना ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। मन की प्रवृत्ति आमतौर पर अधोमुखी होती है, इसलिए आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। मन को बुरे कर्मों से बार बार हटाने और उसे शुभ कर्मों में लगाए रखने से कुछ दिन में उसकी प्रवृत्ति भी सदोगुणी हो जाती है। पाप करने या बुद्धि का दुरुपयोग करने से ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको लज्जित होना पड़ेगा और उसका सर झुका रहेगा। पर सत्कर्म लौकिक या आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले ही होते हैं और उनसे अपना आत्माभिमान भी विकसित होता है। शक्तियों और सामर्थ्यों का विकास भी उसी क्रम से होता है। यह बात तो सभी चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार कभी ना आए, हम सदा शांति और आनंद में रहें, दुख का भान न रहो। इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं, किंतु संसार की गति भी कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं यहां घटती रहती हैं। उन घटनाओं को सहते हुए भी जो मन को वश में रखता है और उसे शुभ संकल्पों के रिक्त नहीं होने देता, ईश्वर की आज्ञाओं का सच्चे मन से वही पालन कर सकता है। जो मन की चंचल, अस्थिर या विकारपूर्ण नहीं होने देता, वह सच्चे साहसी वीर और गंभीर होते हैं। इन दैवीय सत्प्रवृत्तियों के आधार पर निरंतर उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहती है और वह आत्म विकास की साधना में उत्तरोत्तर सफल होता हुआ आगे बढ़ता रहता है। मित्रों, आत्मा के विकास और ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल दैवी गुण भी चिरकाल तक नहीं टिक सकते। ईश्वर भक्ति, जप, उपासना आदि आवश्यक है, किंतु जहां भक्ति हो वहां श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, उदारता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, क्षमा आदि दैवीय गुण भी अवश्य होने चाहिए। कर्म चाहे जैसा करो, ईश्वर सब क्षमा करेगा। इस मान्यता ने व्यक्ति और समाज दोनों को बड़ा अहित कर दिया है। ईश्वर को मानने का दावा करने वाले लोग दैवी गुणों की परवाह ना करके इस भ्रम में पड़ गए हैं कि गुणों का विकास चाहे हो या ना हो, ईश्वर भक्ति से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संकीर्ण दृष्टिकोण ने ब्रह्म विद्या के सच्चे स्वरूप की आस्थाओं को भी नष्ट कर दिया है और बुद्धि प्रधान लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य की वस्तु है, उससे भी बड़ा सौभाग्य ईश्वर में विश्वास होना है। कदाचित लोगों का मन जब तप और उपासना में लग जाए तो उन्हें अपने ऊपर परमात्मा की कृपा समझनी चाहिए, पर साथ ही अपने दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों के निवारण के लिए भी प्रयत्नशील होना आवश्यक है। अपने आसपास सभी प्रकार से ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे गुणों को विकसित करने वाली सब चीजें हों। इनमें यदि किसी प्रकार की सांस्कारिक हानि हो तो उसे भी ईश्वर का आदेश मानकर पूरा करना चाहिए। सद्गुणों के विकास में किया हुआ कोई भी त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, बाबा कहते हैं, ब्रह्म विद्या मनुष्य को ईश्वर उपासना तक ही सीमित नहीं रखती, प्रत्युत उसे प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करना भी सिखाती है। अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्यों को विकसित करने की शिक्षा देती है। उपासना, आत्मशोधन और परमार्थ, इन तीन श्रेणियों में विभक्त होकर जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ब्रह्म विद्या उनके जीवन को भव्य बना देती है, उन्हें स्वर्ग और मुक्ति का उत्तराधिकार प्रदान करती है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही।
बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।